समझते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता यार मेरे को फिल्टर बनाना है तो कहाँ रखूं, कहाँ फाइल बनाऊं, कौन सी फाइल बनाऊं, दिस टाइप ऑफ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे राउटिंग की। तो राउटिंग में ना एक्चुअली में ना ये सब दिस कंसेप्ट इज ब्रिंग बाय द बूटस्ट्रैप वेरी वेल। ओके, ये कंसेप्ट HTML में पहले से था कि जब मैं URL में हैश लगाता हूँ ना तो वो कभी भी है ना सर्वर पे नहीं जाता। उसके ना दो रूल्स हैं, वो भी रूल याद रखो। नोटपैड खोलता हूँ। हाँ, ओके, इसके ना हैश के दो रूल्स, एक रूल होता है आपको ये पता हो, अभी देख, ठीक है। हैश का रूल क्या है, मेरा एक है ना URL है, सपोज http://co.in/index.html हैश ABC। इसमें रूल क्या बोलता है कि अगर आपका हैश के पहले वाला कुछ भी चेंज हुआ तो आपकी वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, और अगर हैश के बाद वाला कुछ भी चेंज हुआ ना तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाती, ब्राउजर उसको क्लाइंट के क्लाइंट पे रिजॉल्व करता है, जावास्क्रिप्ट। ये आपको पता है? ओके, जब आपका हैश चेंज होता है ना तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट मेरे चेंज नहीं होते, जावास्क्रिप्ट रिफ्रेश नहीं होती। मतलब अगर आपने इंट आई बना के, हम लोग जब जावास्क्रिप्ट का करेंगे तब उसमें एक एग्जांपल बना के देख लेंगे कि जब मेरा इंट आए, अगर मैंने इंट को i = 12 डाल के रखा है ना, तो अगर मैं फिर से हैश लगाऊंगा तो वो ना i 12 का 12 रिमेन रहेगा। ओके, तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल होता है इसका हैश का। ये प्रिंसिपल क्या था कि इसको बूटस्ट्रैप ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया और उसने ना सिंगल पेज एप्लीकेशन और वर्डप्रेस वगैरह में हमने बनाना चालू की थी। तो उसमें क्या करते थे, जहां आईडी होता था वो पोजीशन हमारे को विजिबल हो जाती थी, बाकी सब ऊपर चला जाता था। इस समय हमारा है ना जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट और फायर होता है। कौन सा इवेंट फायर होता है पता है आपको? जब मेरा हैश चेंज होता है तो एक ऑन हैश चेंज इवेंट करके होता है, ठीक है ना, जो हमारा है ना हैश चेंज के ऊपर फायर होता है। उस इवेंट, जब वो इवेंट फायर होता है ना तब हम लोग कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमारे को पता चलता है जावास्क्रिप्ट को कि मुझे कुछ करना है। What Angular does, Angular take the profit of hash change event, ओके, और जब भी हैश चेंज इवेंट होता है तो वो क्या करता है कि वो है ना एक पर्टिकुलर ड्यू के अंदर वो जो भी आपने बोला है उस चीज को वो रिप्लेस कर देता है। राउटिंग मतलब क्या है कि सपोज मेरा है ना ये अपना जनरली पेज कैसा होता है, ऐसा रहता है, राइट? हेडर, लेफ्ट मेनू, कंटेंट, ओके, और फुटर, ठीक है ना, ये मेरे पेज रहता है। तो वो क्या करता है कि ये जो कंटेंट का जो पोर्शन है वो मेरा ऑन हैश चेंज पे वो चेंज करता रहता है, और वेरी सिंपल लॉजिक से वो इसको चेंज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और उसके कारण मेरा राउटिंग इंप्लीमेंट हो जाता है। इतना सा ही है राउटिंग, और उसको राउटिंग इतना सा होने के बावजूद वो है ना सबसे, उसने है ना एंगुलर जेएस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में राउटिंग बनाना चाहे ना तो भी वो कोई 10 मिनट से ज्यादा की बात नहीं है, 10 से 15 मिनट, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने बनाया और इट्स बिकम द मोस्ट पावरफुल इन द मार्केट। एंगुलर का सबसे ज्यादा पावरफुल होने का रीजन ही राउटिंग था, जो आपका इसमें अवेलेबल नहीं था। क्या नाम है, नॉकआउट में। बाद में नॉकआउट भी लेके आया, लेकिन तब तक तो पूरा मार्केट एंगुलर ने खा लिया, फिर नॉकआउट ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन था इसका, समझना है ना। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल बना के देखेंगे राउटिंग के लिए। तो राउटिंग है ना, लेकिन जब पहला एंगुलर आया था ना तब भी है ना राउटिंग उसमें इन प्लेस नहीं था। राउटिंग है ना तब राउटिंग बाद में आया। तो एंगुलर का जो मेन जेएस है उसमें हमारा कभी भी राउटिंग रहता नहीं है,
ठीक है ना। तो उसके लिए हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। कौन सी फाइल है अपनी लेटेस्ट? ये J4 वाली, ये है ना? हाँ ये बाहर ही है, ये हमारा है ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार, न्यू फोल्डर, BATCH बैच 15 नहीं 2904 कर देता हूँ। ओके, ये नया लैपटॉप है ना, इसमें इस तारीख को चालू किया। ओके, और न्यू फोल्डर एंगुलर 1904 इस तारीख को चालू हुआ था ना अपना बैच। 14 तारीख को चालू हुआ था कि 19 को? हाँ 15 को हुआ था ना। ठीक है, चलेगा, कोई इतना फर्क नहीं हुआ, हम बाद में रिनेम कर देंगे। कंट्रोल C। ओके, मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। हाँ, तब तक मैं बता रहा था कि एंगुलर में भी जब पहली बार एंगुलर 2009 या 10 में आया था ना, तब भी उसमें राउटिंग नहीं था। बाद में उनने राउटिंग इम्प्लीमेंट किया। तो जो भी आज हमको एक और चीज सीखने की, जो भी हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बनाते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी, ये जो राउटिंग है ये भी कंसिडर एज थर्ड पार्टी होता है। उसको हमको ना डाउनलोड करना पड़ता है, और डाउनलोड करने के बाद हमको उसको इंजेक्ट करना पड़ता है हमारे मॉड्यूल्स में। जैसे हम आप लोग जावा में पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, राइट, अपन पैकेज लिखते हैं और उसके बाद अपन लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी इंपोर्ट लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है। आपने किसी और लैंग्वेज में देखा है कैसे हैश इंक्लूड करते थे? सी में हैश इंक्लूड PHP में भी होता है। तो आपको पता है ना कि है ना, ये जैसे हम लोग PHP में इंक्लूड करते हैं ना, वैसे हमको एंगुलर में भी इंक्लूड करना पड़ता है किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को। तो अगर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करना है गूगल, तो सबसे पहले तो मेरे को उसकी है ना जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, मैं बोलता हूँ एंगुलर राउटिंग, ओके, डाउनलोड, या फिर मैं बोलता हूँ CDN, ठीक है। एंगुलर UI राउटर, ये मेरा एंगुलर UI राउटर नहीं चाहिए मेरे को। पहले हमको है ना नेटिव देखना है, NG राउट, एंगुलर राउट। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसका जो वर्जन है 5 मत लेना, 5 में भी इश्यू है, तो मैं 5 की जगह 1.5.8 लेता हूँ, विच इज स्टेबल वर्जन। ऊपर ही जाना पड़ेगा। अभी लास्ट टाइम तक जब मैंने चेक किया था ना, तब तक एंगुलर 6 में थोड़े इशू थे, तो हम लोग एंगुलर इसका अभी 1.5 वर्जन ही लेंगे। 1.6.4 आया है अभी नया लेटेस्ट, तो हो सकता है कि ना उसमें ये इशू रिजॉल्व हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउट, कंट्रोल F, ठीक है। मैं ये राउट पे जाता हूँ, 1.5.8 के कॉपी किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल V किया, एंटर मारा, कंट्रोल A, कंट्रोल नहीं, अभी इसको रहने देते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ ओपन वेबसाइट, सिस्टम हैंग हो रहा, वेट फॉर मिनट।
विजुअल स्टूडियो हैंग हो गया। मुझे करना क्या है, तब तक मैं एसेट्स में जाऊंगा, एक जेएस फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर एक नई जेएस फाइल अपन बनाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल। और उस टेक्स्ट फाइल में मैं क्या रख दूंगा, अपना ये जो पूरा कोड मैंने डाउनलोड किया है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सेव एज, एंगुलर डैश rout.js। क्या हुआ बोलो ना। सर ये वाला जो कोड है उसको डायरेक्ट से वेब कर सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं, यू आर राइट। ऑल्ट एफ, यहाँ से भी मैं पेज सेव एज कर सकता था। अब ये पीसी थोड़ा सा धीमा चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इज बिजी, लेट इट बी। मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी अपने को करना क्या पड़ता है, अगर यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा, वी कैन रन वर्क ऑन द नोटपैड प्लस प्लस आल्सो। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ इसको मैं क्या करूँगा, index.html को नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे को जावास्क्रिप्ट फाइल, एंगुलर की जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, लेट मी ओपन, नो क्लोज ऑल बट दिस। ठीक है, सब बंद किया, फोल्डर में जाता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की वो फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं कंट्रोल सी करूँगा और एंटर, कंट्रोल वी, और मैंने फाइल का नाम क्या रखा है, angular route.js। तो रीनेम, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल एस। ये मेरी फर्स्ट स्टेप है इसको ऑन करने की, ठीक है ना। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरी, मैं इसमें जाऊंगा अपने फोल्डर में और मेरे को क्या करना है, मेरे को ये फाइल इंजेक्ट करनी है मेरे एप्लीकेशन में। तो पैकेज जैसे अपन इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंजेक्ट करने के लिए मेरे को मॉड्यूल में जाना पड़ता है। मॉड्यूल में जाने के बाद अपने को ng-route करके, मेरी ये इसका नाम क्या है, ng-route, ng-route को मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और ये एक्स्ट्रा स्टेप है ना, आपको हर उस चीज के लिए करनी पड़ेगी जो भी लाइब्रेरी आप इंक्लूड करोगे एंगुलर जेएस में, चाहे ये हो या कोई भी अदर लाइब्रेरी हो, ठीक है ना। इतना समझना है, कोई चैलेंज है। इसके बाद अपने को क्या करना है, मेरे को ये देखते हैं तब तक ये ऑन हुआ क्या, फाइल लाइब्रेरी ऐड करेंगे तो उसका जो कीवर्ड आप यूज किए हैं, हाँ वो, और वो कीवर्ड हमको कहाँ से मिलेगा, जिस भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करोगे ना, वो उसकी हेल्प में आपको देगा। ये कीवर्ड कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है कि है ना आप ना प्री डिफाइंड पता रख सको। जिस लाइब्रेरी को ऐड किया उसका जो कीवर्ड होगा वही आपको यूज करना पड़ेगा। हो सकता है सामने वाले ने XYZ दिया तो XYZ, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। मतलब टॉप में लिखा हुआ रहेगा, मतलब कहाँ फाइंड आउट करेंगे हेल्प है ना, हाँ कहाँ फाइंड आउट करोगे ये भी बता देता हूँ। पहले अपन, मैं अभी इसको इसमें खोल लेता हूँ, बैच BATCH बैच, ये है ना अपनी, ओके। अपन ये प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, तब तक मैं इसके ऊपर, ये खुल रहा है तब तक मैं इसके ऊपर जाता हूँ। और इसकी हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो आप अपन अगर गूगल पे जाएंगे ना, और मैं बोलूँगा ng-route एग्जाम्पल, आपको ये कोई ना कोई तो आपको बताएगा कि ng-route यूज करो, ओके। या उसका खुद का डॉक्यूमेंटेशन होगा, और जनरली इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको गिटहब पे मिलता है, npm इंस्टॉल के साथ इसका मिलता ही मिलता है। लेकिन जैसे इन लोगों ने अभी हमको बताया,
कि इसकी हेल्प है, तो इसकी हेल्प में वो क्या बोल रहे हैं, ng राउट को ऐसे यूज करो, ng route, ठीक है ना। मैंने स्पेस दिया था बट इट वर्क्स विद बोथ वे। मैंने लास्ट बैच में शायद आपको बताया था कि एंगुलर में हम लोग है ना कितने प्रकार से डैश लगा सकते हैं, हमने चेक किया था ना। ng कॉलन लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, ये वाला इस बैच में बताया था ना मैंने, ठीक है ना। इसके बाद इसकी हेल्प में वो पूरा एक एग्जांपल बना के आपको देंगे। कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होगी ना तो आपको पूरा एग्जांपल यहाँ पे बना के देगी उसके डॉक्यूमेंटेशन में, वरना तो कोई उसको यूज ही नहीं करेगा। यहाँ पे नहीं है तो उसका एग्जांपल कहीं ना कहीं तो उनने बना के दिया होगा। सपोज आपको ये प्रमोट करना है आपकी लाइब्रेरी, या आपको आपका कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो आपको उसकी हेल्प तो प्रॉपर प्रोवाइड करोगे ना, वरना आप कैसे कोई आपका यूज क्यों करेगा। तो इसलिए हमको है ना इसकी ज्यादा टेंशन नहीं होती। जब भी आप डिसाइड करते हो, जैसे प्लगइन jQuery के कैसे यूज करते थे, प्लगइन याद है कैसे यूज करते थे, आप कभी खुद का उसमें कोड लिखते थे क्या, वो उसकी हेल्प में ही तो वो बताता था ना प्रॉपर। ऐसे ये भी प्लगइन से, लेकिन हमको एक ये देखना है। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, हमको राउटिंग बनाना है, ठीक है ना। राउटिंग को हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम इसमें एक और राउटिंग के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब मेरा ng राउट होता है ना तो उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डॉलर राउट प्रोवाइडर एंड डॉलर राउट परम्स। ओके, ये हमारी तीनों चीजें ना हमको कुछ न कुछ स्पेशल चीजें देती है। डॉलर राउट प्रोवाइडर, जब भी मैं बोलता हूँ डॉलर राउट प्रोवाइडर है तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो एक सर्विस है। ओके, और उसके अंदर आप कुछ ना कुछ उसके अंदर फंक्शंस वगैरह लिखे होंगे। सर्विस में आप क्या लिखते हो, फंक्शंस लिखते हो ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन लिखे होंगे जिसको हमको है ना यूज करना है। तो आज हम दो चीजें देखने वाले, ऐड न्यू, ओके, ऐड न्यू जावास्क्रिप्ट, ओके, और इसको मैं बोलता हूँ राउटिंग डॉट जेएस, राइट। ओके, राउटिंग डॉट जेएस में मेरे को क्या करना है, जो हमारा ऐप डॉट मॉड्यूल का कोड था ना वैसा का वैसा हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, और बाकी हमारा स्ट्रेटेजी वही रहेगी। इसमें हमको है ना एंगुलर में ना एक और अभी है ना इंटरव्यू क्वेश्चन भी मेरे को पता चला कि लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि ना सबसे पहले आपको ना सीक्वेंस भी पता होना चाहिए एंगुलर में कैसे सब कुछ रन होता है। तो सबसे पहले क्या रन होता है, मेरा मॉड्यूल, उसके बाद कॉन्फ़िग जो अभी मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद मेरा रन, और उसके बाद मेरा डायरेक्टिव वगैरह कंपाइल होते हैं। क्या सीक्वेंस है मेरा एंगुलर का रन करने का, पहले मॉड्यूल, फिर कॉन्फ़िग, फिर रन एंड देन अपने आगे का कोड, ठीक है ना। तो अगर मेरे को अभी यहाँ पे करना है तो मेरे को यहाँ पे कॉन्फ़िग बनाना है, ठीक है। और अपन ने ये भी देखा था कि कॉन्फ़िग मेरे जितने भी ये थे उसमें की वैल्यू पेयर रहता है, लेकिन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी चीज है ना जो अपने आप में एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन, बाकी सारी चीजें की वैल्यू पेयर है, लेकिन कॉन्फ़िग आपका अपने आप में, कॉन्फ़िग और रन ये ना की नहीं लेते, सिर्फ ये बात याद रखना। उसका सिंटेक्स क्या है, डायरेक्टली उसके अंदर फंक्शन है। यहाँ पे अगर आपको इंजेक्ट करना है कुछ भी तो आप कैसे इंजेक्ट करोगे, डॉलर राउट प्रोवाइडर को हमको इंजेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि मेरे को ये इंक्लूड करना है ना, क्या नाम है, राउटिंग, तो ROUTE प्रोवाइडर, ओके। अब इसका इस डॉलर रूट प्रोवाइडर है ना, इसके अंदर है ना दो फंक्शंस होते हैं, डॉलर रूट प्रोवाइडर डॉट व्हेन
ओके, वैन एक फंक्शन है इसके अंदर डॉलर रूट प्रोवाइडर के अंदर जो अपने आप में दो पैरामीटर लेता है। कौन कौन से दो पैरामीटर लेता है? क्या लेगा वो? अपना पूरा एंगुलर का सिंटैक्स सेम है। क्या लेगा? कोई भी फंक्शन, एंगुलर के फंक्शन, एक पहला की लेगा और उसके बाद आइदर ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, यहाँ पे वो यहाँ पे पहले तो की लिया। की का मतलब यहाँ पे यूआरएल है स्लैश, ओके। और यहाँ पे वो क्या लेता है? मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे अभी ये वाली जो एक और चीज, इसको आगे बताने के पहले मैं बताता हूँ। अपन अभी यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो कौन सी अप्रोच सीख रहे हैं? कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच जो बनी है ना, वो राउटिंग और डायरेक्टिव और कंट्रोलर के कॉम्बिनेशन से कंट्रोलर बेस्ड अप्रोच बनी और कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच बनी है। मतलब यहाँ पे आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे यूआरएल देना है, टेम्पलेट, यहाँ पे हमको टेम्पलेट देना है, क्या दिखाना है वो बताना है, तो यहाँ पे क्या देना है? टेम्पलेट। ये नहीं, यूआरएल भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं टेम्पलेट दूंगा, ओके। और दैट्स इट। लेट्स सी अभी हमारा जो पहले रनिंग कोड था ना वो क्या बोलता है, फिर हम उसमें ये कोड इंजेक्ट करेंगे। टेम्पलेट एंगुलर राउटिंग इज अवेलेबल फ्रॉम लास्ट 6 years, ओके। उसको आगे बढ़ा के, उसको डायरेक्टिव को और कंट्रोलर के अप्रोच को आगे बढ़ा के कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच बनी। मतलब इसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये जो टेम्पलेट यूआरएल वगैरह देते थे ना, वो हमारा है ना डायरेक्टिव में भी अवेलेबल था, यहाँ पे भी अवेलेबल था, एंगुलर और राउटिंग में। इन दोनों को मिला के उन्होंने कंपोनेंट बना दिया, दैट्स इट। तो आपको राउटिंग में स्पेशल कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, डॉलर राउट प्रोवाइडर है जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओके। उसके बाद उसमें कौन सा फंक्शन है? वैन। वैन फंक्शन क्या करता है? की वैल्यू पेयर लेता है। की में क्या लेता है? व्हाटएवर द यूआरएल इज। अब यूआरएल क्या है आपको क्या दिमाग में आ रहा होगा, तभी हम लोग देखेंगे कि यूआरएल क्या है। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कितना हमारा लास्ट टाइम हुआ था और हम लोग उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं पेजेस में। तो कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता। क्या चीज वाला जो वो है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्या पता वो हमें को या तो मिस कर देता है वो तो उसके अंदर जब पूरा प्रॉपर वो आपने दोनों मेथड बताए थे, ऊपर जो था वो पूरा कोड लिखा हुआ था टेम्पलेट में। हाँ, टेम्पलेट जो वाला तो वो उसको कमेंट करके हमने दोनों को एक कमेंट था, तो हमने एक बार इसको यूज किया। नहीं मैं बताऊँ क्या होता है ना, एंगुलर है ना सब कुछ कैश करके रखता है ब्राउजर पे, क्लाइंट साइड पे। आपको है ना कैशिंग बार बार पूरी हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैंने लॉगिन किया था, ये इस पेज में हमने सिर्फ इतना ही बनाया था क्या? मैंने अच्छा आपको बोला था कि आगे का बना के लाओ, राइट, याद है? तो आपने आगे का बनाया नहीं, बट ये कनेक्ट होके पेज पे आता है, होम के पेज पे। होम के पेज पे आता है क्या ये? एक सेकंड। हाँ अमृता बोल। हाँ